नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, कार्यक्रम कल्याणी के इस ताज़ा तरीन अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों फिक्रू, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम आधारित होगा मलेरिया, डेंगू और काला आजार पर। ये भी ठीक है ना फिक्रू? हाँ बिल्कुल ठीक है। जे का बात है कल्याणी जी, जे आप बेर बेर हमसे क्यों फिक्रू ठीक है, क्यों फिक्रू ठीक है, देखा है पूछ रही हो? वो क्या है ना फिक्रू, हाँ। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना का यही कि मैं सब कुछ अपनी मर्जी से ही बोलती हूँ, तुमसे कुछ पूछती ही नहीं हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो तुम्हारी अनुमति ले ही लूं। हे भगवान, गड़बड़ नहीं है। हाँ, इन्होंने का कोनो भरोसा नहीं है। हाँ, आज इतनी श्रद्धा भक्ति का को दिखा रही है। हाँ, ये लोग देखत कहीं और है, काटत कहीं और है। हाँ, ऐसे ही होते हैं। फिक्रू, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कछु नहीं कल्याणी जी, हम तो ये कह रहे थे ना कि भाई आपने कही ना कि हमारा जो कार्यक्रम आधारित है वो मलेरिया, डेंगू और काला बाजार पे। और का ओफो, काला बाजार नहीं, काला आजार कहो ना। अरे हाँ, बोई बोई तो का जे बीमारी जो है जो कोनो स्पेशल टाइप के मच्छर नहीं के काटने से होता है। नहीं तो मच्छर नहीं के नहीं, ये मक्खी के काटने से होती है। मादा मक्खी हुई है। हाँ, अब इसका पता तो तुम ही लगाओ, मुझे कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। एक बात और बतानी थी आपको, जल जो होता है ना वो जीवन होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इससे कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, और वो फिक्र तुम्हें तो पता ही होंगी ना। और कल्याण जी बिल्कुल पता, दर्शकों को बता दे तो भैया रो, हमारी कल्याण जी ने बिल्कुल सही कही कि जो जल जो जीवन है ना, कभी कभी ये जो ना मरण को कारण से ही बन जाते हैं। वो ऐसा है ना कि दूसरी जल पियो तो का हुई है भैया, वो क्या कहते हैं, उल्टी, दस्त, हैजा, कॉलरा और टाइफाइड और माने कौन कौन सी फाइट बीमारी हो जाता है कल्याण जी, मानो बहुत ही डेंजर हो जाता। क्या बात है फिक्रू, तुम तो बहुत ही डिटर्जेंट हो गए हो। अरे बिना कुछ बताए सब कुछ बता दिया। क्या आजकल बैगन का भरता खाए जा रहे हो? बैगन का भरता तो खा रहे हैं मनो कल्याण जी, आज आपने जे मान लाओगे हम सोई डिटर्जेंट हैं। अभी नहीं माना हमने पूरी तरह से, अभी तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा और देनी होगी तभी हम मानेंगे। लो, कितनी परीक्षा ले आप हमारी, ये बता दो पहले। बस एक और ले लो। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? बताओ जी कल्याण जी, हमसे पूछ रहे जे का है। जे बाटल में पानी है। ये साफ है या गंदा है? अरे बिल्कुल टनाटन दिखाई दे रहा, देखो कैसे चमक रहा हो, तो पी के बताते हैं अब भाई। देखा, हो गए ना फेल। क्यों? अभी तुम डिटर्जेंट हो ही नहीं, अभी तो डिटर्जेंट से इंटेलिजेंट तक का सफर करना बाकी है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, ये तो सुना ही होगा ना तुमने। हाँ। इसका मतलब हर साफ दिखने वाला पानी पीने योग्य हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, समझे? तो दर्शकों, आप भी मेरी 3 बातों को बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। 1, पीने के पानी को छानकर ही भरें और उसके बाद ही पिएं। 2, पीने के पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर उसे शुद्ध करें। या फिर 3, पीने के पानी को 20 मिनट तक कम से कम उबालें और उसके बाद ही पीने के काम में लें। हाँ, और दर्शकों ऐसा करें कि एक मटका पानी में मुट्ठी भर गोली क्लोरीन। अरे ये क्या बता रहे हो दर्शकों को? लो अब भाई, आप कह रहे हैं क्लोरीन की गोली डालो, तो आपने ये तो नहीं बताओ ना कि कितनी गोली डालने एक मटका पानी में। बता रही हूँ ना, जरा सब्र रखो ना। अच्छा सब्र। हाँ, तो दर्शकों, 1 मिनट के पानी में यानी कि 20 लीटर पानी में 2 क्लोरीन की गोलियां आप आराम से डाल सकते हैं, और उसके आधे घंटे बाद ही आप उसे पीने में उपयोग करें। हाँ, तो दर्शकों बिल्कुल सही कही हमारी कल्याण जी कि उसको आधे घंटे बाद आप उपयोग कर सकते हो, माने पी सकते हो। तो दर्शकों, अब इस बारे में आम लोगों की, आम जनता की क्या राय है और वो इस बारे में कितना जानते हैं, आइए अब हम ये भी जान लेते हैं। जान लें? चले। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये संदेश। स्वच्छ पानी प्रकृति की देन है। हम पानी को कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। आप जिस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं उसी पानी को पी भी रहे हैं। इसी के कारण आपको टाइफाइड, कॉलरा, दस्त जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। पानी की टंकी को हमेशा साफ रखें। हमेशा पानी में क्लोरीन का प्रयोग करें। अच्छी आदतें, अच्छा स्वास्थ्य। सर, हमारी बस्ती एक गरीब बस्ती है और हमारी बस्ती न्यू इंदिरा एकता नगर है और ज़्यादातर लोग यहाँ मजदूर और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कैसा पानी, क्या गंदा पानी आता है? पानी गंदा तो नहीं आता है, मगर पानी ही कम आता है। बस्ती में पानी की ही समस्या है, पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है, तो गंदा है कैसा है समझ ही नहीं पाते लोग। अच्छा, बारिश के कारण? बारिश के कारण तो गंदा पानी आता है।
आपको मालूम है कि आपने क्या किया इसके लिए? मैंने बस्ती में जाकर पता लगाया गंदे पानी के लिए। मैंने स्वयं घर घर जाकर क्लोरीन की गोलियां बांटी, लोगों को समझाया है कि पानी छानकर उबालकर इस्तेमाल कीजिए। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम प्रेम भाई है। सेन। तो बहन जी आप बताइए कि क्या जो पानी के कारण रोग होते हैं, हाँ। तो उनसे बचत करने के लिए आपने क्या करना शुरू किया है? उसमें हमने पानी के बचत के लिए छान फिटकरी डालते हैं, गोलियां दे जाते हैं फर्नीचर मैडम, वो गोलियां डालते हैं, वो फिर पानी हम छानते हैं, फिर से पीते हैं उसको पानी। गोलियाँ फिटकरी पानी में डालकर पियो, इससे बीमारी नहीं होएगी। और बच्चों को साफ़ सफाई से हाथ धो के पानी निकालने को बोलो, वो लंबी घंटी से उससे पानी निकालने देते हैं बच्चों को हाथ धोकर। और हम भी मतलब पानी छान कर भरते हैं, उबाल कर पीते हैं, जिससे मतलब बीमारियां ना होए। तो दर्शकों, देखा आपने लोगों की राय, लेकिन इसमें कुछ तो भ्रांतियां थी और कुछ सत्य थे, और इनका पता कैसे लगाया जाए इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ को, डॉक्टर शरद चंद तिवारी जी को, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल्याणी में। नमस्कार। दर्शकों को सबसे पहले तो जल जनित रोगों के बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब कि ये जल जनित रोग क्या होते हैं और कैसे होते हैं? जल जनित रोग अपन लोग कई बार ऐसे चर्चा कर चुके हैं कि जल में मल मिल जाता है तो उससे ये रोग होते हैं। तो अब देखिए, ये मेन जल जनित रोग इन से होते हैं, पानी से होते हैं। मक्खी भी आपको दिखाई दे रही है, सब्जियां भी दिखाई दे रही है आपको, मच्छर भी दिखाई दे रहे हैं, और हमारा पीने का पानी। तो हमारा मल और पीने का पानी और शरीर, ये सारा एक साइकिल बनती है जिससे जल जनित रोग होते हैं। और इन रोगों से किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे ख्याल रखा जा सकता है? अब इनसे बचने के लिए तो कई उपाय हैं, जैसे हमने आपको बताया मच्छर मक्खी। अब मच्छर मक्खी से कैसे होता है और पीने के पानी से होता है। तो पीने के पानी से होता है वायरल की बीमारियां होती है। वायरस एक छोटे से बड़े अति सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते। पानी शुद्ध दिखता है, आपको साफ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर इतने सूक्ष्म कीटाणु हैं, वो से होता है। जैसे पीलिया, इसमें भी आजकल इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए आता है, ई आता है, तो इस तरह से होते हैं। डायरिया होता है, कॉलेरा होता है, पोलियोमाइलाइटिस होता है। तो ये जो बीमारियां होती है, या हम जिसको कहते हैं डायरिया, वोमिटिंग, डिसेंट्री, ये होती हैं। तो इतनी सारी बीमारियां उससे होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अब तो नारू हमारे यहाँ नहीं, नारू रोग भी इसी से होता था, पानी से, पीने के पानी से। कैसे सर? नारू रोग हम लोग पहले अपने यहाँ राजा महाराजा होते थे, आज भी बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों में लोग चले जाते हैं, नारू जो है आपके पैर में से जब नंगे पांव चले गए तो वो चला गया, उसी से वहाँ पीने का पानी लोग ले आते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है, इस वजह होता था। तो वो तो अब हमारे देश से निकल गया। सब लोगों ने समझदारी की, हमने उसमें एक नारा दिया, गुरु करो जान, पानी पियो छान। और वही अब हम इसके लिए भी कह रहे हैं कि अगर आपको डायरिया नहीं होना है, कॉलरा नहीं होना है, और आपको अमीबियासिस नहीं होना है, तो कम से कम पहला काम तो पानी छान के पीना चाहिए। पानी को स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो उसकी जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाए। जैसा भी आप मुझसे कह रहे थे कि आप ट्यूबवेल का पानी लेती हैं, वो उसमें टर्बिडिटी आती है, तो टर्बिडिटी भी आप दूर करके जब 12 घंटे पानी रखेंगे, सुबह का पानी शाम को पियो, शाम का पानी सुबह पियो। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो पीने योग्य जल है, जो हम आप और हमारे दर्शक उसका उपयोग कर रहे थे, जो पीने के लाने पानी, उसका रख रखाव कैसे करें, उसको कैसे अच्छे से रखें, और उसकी कैसे वो आपको बीमारी नहीं पैदा करे, वो अच्छा जल हो जाए। वो देखो ना, फोटो देखो, अगर पीने का पानी है तो अपने घरों पे सबके यहाँ बजाय कुएं के ये हैंडपम्प लगाना चाहिए, क्योंकि हैंडपम्प 30 फुट नीचे तक चला जाता है, और चट्टान के नीचे से जो पानी आता है वो शुद्ध कहलाता है। चट्टान के ऊपर से जो पानी आता है वो अशुद्ध इसलिए कहलाता है कि उसके आसपास अगर 1 मील के अंदर कहीं लेटरिन वेटरिन बनी है तो उनका सबका सीपेज कुएं के अंदर आ जाता है, इसमें भी आ सकता है। तो डीप ट्यूबवेल हमेशा शुद्ध पीने के लिए होता है। एक बात तो ये, तो हम पानी ये कहें। दूसरा, इसमें क्या करें कि कई हमने देखा अपने स्लम्स एरिया में, वो क्या था, प्लेटफॉर्म नहीं बनता। देखिए आप, ये आप बताइए इनको, ये प्लेटफॉर्म है ना? हाँ, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है ताकि कम से कम यहाँ ही लोग नहाएं, नहीं नहाना चाहिए, यहाँ पर इनको कपड़े नहीं धोना चाहिए, बर्तन यहाँ नहीं मांजना चाहिए, इसका निकास थोड़ी दूर जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा पानी जो हम ट्यूबवेल का भी पिएंगे, हैंडपम्प का पिएंगे, तो वो शुद्ध मिलेगा।
पानी हम पीने योग्य बनाते हैं जी। उसका रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है हाँ, ये देखिए आप, कि वो पीने योग्य ही रहे, शुद्ध रहे, ये देखिए आप, दूषित ना और हो। एक चार्ट और हम आपको दिखा रहे हैं हमारे फिक्र भाई की मदद से। यह तो पीने का पानी अगर बहुत ही गंदा है, टर्बिडिटी आ रही बरसात में, तो उबाल के पिए, लेकिन अपन इतने गरीब देश के लोग हैं कि इतनी गैस और इतना ईंधन कहाँ से लाएंगे। दूसरा क्या होता है कि अभी आपको दूसरा घड़ा हमने दिखाया, घड़े में हमेशा पानी को ढक के रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। और तीसरा हमारा पानी का निकालने का, घड़े में से निकालने का हमें एक अलग से बर्तन रखना चाहिए, और मिट्टी का बर्तन होता है। जी। मिट्टी के बर्तन में पहले जो हमारे पूर्वज थे वो गलत नहीं कहते थे, आज तो स्टील यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मिट्टी के बर्तनों में अगर हम पानी रखते हैं सुरक्षित, तो उसमें जो गंदगी होती है वो चिपक जाती है। जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमें कई चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जैसे कुएं के आसपास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कुआं, अगर मान लो आपके कुएं के बिना काम ही नहीं चल सकता, ट्यूबवेल नहीं, आप नहीं खुदवा सकते, हैंडपम्प नहीं है, तो उसमें रस्सी बाल्टी अलग होना चाहिए। कुएं में ब्लीचिंग पाउडर हर 15वें दिन में डालना चाहिए। जो आप पानी पी रहे हैं घर में, उसको पहले आप पानी को छान लीजिए, घड़ों में रखिए, ब्लीचिंग पाउडर डालिए, नहीं तो आपके पास क्लोरीन टेबलेट डालिए, नहीं तो क्लोरीन की आजकल पानी आता है, क्लोरीन का बूंद आती है, वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने पानी को बचा सकते हैं। और जब भी घर से बाहर आप निकलें तो अपना पानी एक ही तरह का पिएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय 10 दुकानों पे पीने के। अपने घर से पानी ले जाइए, चाहे वो आपका एक्वागार्ड का पानी हो, चाहे आप छना हुआ पानी हो, घर का पानी हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है। डॉक्टर साहब ने जल के बारे में जानकारी दी, तो एक जानकारी और दे दीजिए कि ये मलेरिया कैसे फैलता है और इसे बचो कैसा जाए। बिल्कुल सही बात आपने कहा फिक्रू भाई। आजकल मलेरिया के साथ साथ डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर की भी बात हम लोग करते हैं, फिर मक्खी की तो बाद में बात करेंगे। तो मलेरिया से बचने के लिए जो हमारे सबसे पहले हम मानवता के नाते हमारे घर के आसपास जो गड्ढे हैं जिसमें पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, और ये सीज़न चलता है ब्रीडिंग सीजन, मच्छरों के प्रजनन का होता है, तो मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम अब पहले सब लोग कसम खाएं कि हमारे घर के आसपास के पहले तो गड्ढे भर दें। तो मलेरिया का जो मच्छर है वो पानी जो कलेक्टेड वाटर है उसमें पैदा होता है, और वो मादा जो है काटती है हमको, और वो हमको काट के फिर दूसरे को भी काट लेती है। तो मलेरिया के कीटाणु वो ले जाती है। तो मच्छर से सिर्फ फैलता है, लेकिन कीटाणु प्लास्मोडियम है, कीटाणु दूसरा भैया, वो पैरासाइट है। तो अपन को ये लोगों को समझाना चाहिए कि अपने यहाँ आसपास पानी का कलेक्शन नहीं रखें, या घर में बड़ी आजकल बड़ी नई आदत हो गई साहब, हम लोग गुलदस्ते रखते हैं साहब, वाटर कूलर है, जब पानी बरसात, अब बरसात का सीजन खत्म हो जाएगा तो कूलर का पानी निकाल के रख दो। लेकिन साहब वाटर में हम रोज फूल लगाते हैं तो वही पानी यूज़ करते हैं, उसमें दूसरे तरह का मच्छर बैठता है जिससे डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। तो ये सारी चीज़ें मच्छरों का जहाँ पैदावार ना हो, ये भी पानी एक माध्यम है, लेकिन इससे हमको बचना चाहिए। मतलब ये सारा चीजें हम अगर अच्छे से रखें, साफ सफाई करते रहें, वक्त से पानी बदलते रहें, हाँ, तो मलेरिया से भी तो बचा जा सकता है। जी। तो यही गलाने तो हमने कहीं पढ़ी थी नहीं, कौन ने कही थी? हाँ, एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कही थी डॉक्टर साहब कि अपने घर के अंदर कूलर और जो पीने का पानी की जो टंकी होती है उसका सबकी सप्ताह में एक बार सफाई करो, और सफाई भी पूरी होनी चाहिए, पूरा ऐसा सुखा के। हाँ, पूरा सुखा के, ड्राई करके। हाँ वही। नहीं, दूसरी और बता दें फकरू भाई जी। अपन अगर उस एरिया में जा रहे हैं, मान लो अपन दौरे पे जाते हैं, या गांव के लोग बेचारे इधर से उधर मजदूरी करने जाते हैं, तो मलेरिया से बचने के लिए दवा गोली भी आती है, 2 गोली खा लो तो कम से कम 1 महीने तक उस एरिया में जहाँ खूब मलेरिया फैल रहा है वहाँ मच्छर काटेगा भी तो नहीं होगा। अच्छा। तो क्लोरोक्विन की 2 गोली खा लो। डॉक्टर साहब गोली के नाम पे अच्छा जाने। अरे क्लोरोक्विन सब जानते हैं। हाँ ठीक। आपके गांव में आजकल तो सब लोग जानते हैं, शहर में भी जानते हैं क्लोरोक्विन का नाम। अरे आजकल दवा बेचने वाले जो दुकानें होती है ना, दवा की दुकानें, उनसे बोल दो भैया मलेरिया की दवा, तो 2 गोली खा लो। बात बताएं हम आपको, हमारे कल्याणी कार्यक्रम के जो दर्शक है ना गांव में होते, मालूम है मलेरिया की गोली क्या बोला थे? कल्याणी गोली। हाँ सही बात है, ये बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कर करके उनके दिमाग पे ला दिया कि मलेरिया से बचना हो तो कल्याणी गोली खा लो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, देखा आपने कि हमारे डॉक्टर साहब ने हमको कितनी बहुत ही अच्छी जानकारी दी पानी कैसे लाने और मलेरिया कैसे फैलाते हैं, पानी का कैसे उपयोग करें। अब कल्याणी जी एक बात बताओ कि आप हमारे दर्शकों को अब क्या दिखाने वाली हो? अब हम दर्शकों को दिखाएंगे ग्राम जमानी की एक डिपो होल्डर रक्षा बाई की सफलता की कहानी। अच्छा। तो आइए दर्शकों देखते हैं डिपो होल्डर रक्षा बाई की सफलता की ये कहानी। ये है रक्षा उइके।
मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ललवानी में रहती हैं। गांव में सब रक्षा उइके से प्यार करते हैं। कल तक रक्षा उइके को कोई नहीं जानता था, पर आज सब उनकी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गांव की ही नहीं, आसपास के बहुत से गांवों की समस्या हल कर दी। समस्या थी बरसात में बीमारी का प्रकोप। बरसात की रिमझिम जहां हर व्यक्ति के जीवन में उल्लास भर देती है, वहीं ललवानी गांव के लोगों को मायूस कर देती। चारों ओर पहाड़ियों और ऊंची नीची घाटियों के बीच बसे ललवानी गांव में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता। धान के खेतों में, घर के पिछवाड़े, छतों पर संजोए टीन कनस्तर और पुराने टायरों में भी पानी खड़ा रहता। इससे मलेरिया और डेंगू घर घर फैल जाता। ललवानी गांव में अधिकतर आदिवासी बसते हैं। बीमार पड़ गए तो जड़ी बूटी से इलाज या फिर ओझा की शरण। वैसे कोई डॉक्टर की सलाह लेना भी चाहे तो 30-35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। एक दिन गांव वासियों ने देखा कि डॉक्टर उनके टेलीविजन पर आने लगे हैं। डॉक्टर कुछ गांवों में भी जाते हैं, गांव वासियों से बातें करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और फोन पर भी उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। टीबी, कुष्ठ रोग, तंबाकू और पानी से होने वाली बीमारियां, HIV, एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी टेलीविजन से मिलने लगी। कभी गीत संगीत और कभी नाटक के द्वारा भी। इसके साथ ही बीमारी की समस्या का समाधान कहां से कैसे लिया जाए, इसके लिए पते और फोन नंबर भी टीवी के पर्दे पर लगातार दिखाए जाने लगे। बीमारी के हर पक्ष को उजागर करने वाला ये कार्यक्रम स्थानीय भाषा और स्थानीय बोली में दूरदर्शन से प्रसारित हो रहा था। नाम कल्याणी। ललवानी गांव की रक्षा उइके ने भी कल्याणी कार्यक्रम देखना आरंभ किया। मैं रक्षा उइके ललवानी से मैंने कल्याणी कार्यक्रम 2004 में देखी, तो मेरे को समझ में आया कि मैं डिपो होल्डर बन के गाँव की जनता की सेवा करूं। उसने देखा कि कैसे लोग अपनी मदद स्वयं कर रहे हैं। अपने गांव की साफ सफाई करते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं और जागरूकता के लिए रैलियां भी निकालते हैं। उसके मन में भी ललक उठी कि कुछ कर गुजरे। रक्षा ने गांव में सफाई अभियान चलवाया। छतों पर पड़े कूड़ कबाड़ को हटाने के लिए सब लोगों को प्रेरित किया। ये सब तो हो गया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं हुई। कल्याणी कार्यक्रम में रक्षा ने डिपो होल्डर बनने के बारे में भी जानकारी देखी थी। उसने सोचा क्यों ना वो डिपो होल्डर बन जाए। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गई, वहां प्रशिक्षण लिया और डिपो होल्डर बन गई। अब रक्षा उइके घर घर जाकर लोगों के खून की जांच के लिए स्लाइड बनाने लगी। लोगों को जरूरत पड़ने पर दवाई भी दिलवाने लगी। पहले मरीजों को इटारसी होशंगाबाद जाना पड़ता था, अब यहीं पे है कि मैं गोली दवाइयाँ दे रही हूँ, डिपो होल्डर हूँ, तो अब नहीं जाना पड़ा उनको, और पैसे भी नहीं बच रहे उनके आगे के काम के लिए। पहले खर्च होते थे पैसे, अस्पताल ले जाते, तो अब नहीं ले जाते। अब मेरे पास से गोली दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर क्या था, रक्षा उइके की हर बात पर गांव वाले ध्यान देने लगे और उसे इज्जत देने लगे। डिपो होल्डर बनने के बाद से वो आज तक काफ़ी मरीजों को, लगभग 200 से लेकर 250 मरीजों को उनकी स्लाइड बना चुकी है। उन्हें बुखार के लिए दवाइयाँ भी दे चुकी है। और वो खुद तो कल्याणी कार्यक्रम देखती है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होके बहुत ही समाज सेवक के रूप में वो कार्य कर रही है, और भी दूसरे लोगों को वो कल्याणी कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित भी करती है। जब से ये कल्याणी कार्यक्रम देख रहे हैं तो डिपो होल्डर इतनी जागरूक हो गई है और वहाँ के लोग भी इतने जागरूक हो गए हैं कि होशंगाबाद इटारसी डॉक्टरों के पास जाना भूल गए हैं। इन्होंने जो चीज़ बताई उसमें लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई
उन्होंने उनके कहे अनुसार काम किया, साफ सफाई करी और आज स्थिति ये निर्मित है कि उनके गांव में एक भी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। देखते ही देखते रक्षा उइके सबकी चहेती बन गई। रक्षा उइके की यात्रा कल्याणी में प्रसारित हुई तो बहुत से दर्शकों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो फिक्रू, तुमने देखा रक्षाबाई डिपो होल्डर की कहानी? कल्याण जी, कहानी देख के तो बहुत ही अच्छे लोग। बताएं हम क्या करें? हम जब रिटायर हो जाए ना तो हमसे डिपो होल्डर बन जाए। हाँ, तो अब दर्शकों से विदा लें फिक्रू। कल्याण जी, हम मन नहीं कर रहे थे जावे से। क्यों? वो आपने आज हमको गाना नहीं सुनाओ ना। एक गाना सुनाओ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाना भी सुनवा देते हैं। तो दर्शकों, हम दोनों को दीजिए आप इजाजत और आप सुनिए ये प्यारा सा गीत। नमस्कार। नमस्कार। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे, साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। घर और बाहर की सफाई रखो प्यारे, रुके हुए पानी के गड्ढे भर दो सारे। गंदगी सीलन जहाँ मच्छर पैदा हो वहाँ, साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। जाड़ा लगकर यदि बुखार चढ़ो बैठे, कपकपी सताए और कंबल न छूटे, पास के डॉक्टर को तुरंत दिखलाए। साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू ला